हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन कीट्स की फेमस पोएम जिसका नाम है ला बेले डेम सैम मर्सी। इस पोएम को 1890 में प्रोड्यूस किया गया था। ये पोएम एक बैलेट फॉर्म में है, यानी कि एक नरेटिव पोएम की तरह है जो कि शॉर्ट स्ट्रेंजा में डिवाइडेड है और इसमें एक शॉर्ट स्टोरी बताई गई है। ये पोएम ला बेले डेम सैम मर्सी के बारे में है, जो एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो उसका मतलब निकलता है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, यानी एक खूबसूरत औरत बिना मर्सी के। फ्रेंड्स, ये पोएम 48 लाइंस की है जो कि 12 क्वार्टरन्स यानी 4 लाइन स्टैंजा में डिवाइडेड है और हर क्वार्टरन्स की राइमिंग स्कीम है ABCD। ये पोएम एक नाइट के बारे में है जिसमें एक नाइट यानी योद्धा होता है और उसकी मुलाकात एक ब्यूटीफुल मोमेंट से होती है और वो उन दोनों को जो प्यार होता है और उनका एक ट्रेजिक एंड होता है। तो इस पूरी पोएम में नाइट और लेडी की स्टोरी को बताया गया है। साथ ही ये पोएम डेथ और हॉरर की थीम से डील करती है और इस पोएम में डेथ और हॉरर की थीम को डिस्क्राइब किया गया है। जब आप पोएम को पढ़ेंगे तब आपको पोएम की थीम अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। ओ व्हाट कैन एल दी, नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, यानी आपको क्या बात है जो परेशान कर रही है, क्या हुआ है। नाइट एट आर्म्स यानी नाइट जो कि शाइनिंग आर्मर में है, एक बहुत ही बहादुर योद्धा है। वो क्या कर रहा है, वो अलोन खड़ा है और वो बहुत ही पेल है यानी बीमार लग रहा है। तो पोइट पूछता है नाइट से कि नाइट आपको क्या परेशानी है, आप क्यों परेशान नज़र आ रहे हो। The sage has withered from the lake and no birds sing। फ्रेंड्स, सेज का मतलब होता है पानी के साइड में जो छोटे छोटे से प्लांट लगे होते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो पोइट कहते हैं कि जो सेज हैं, जो प्लांट हैं, वो मुरझा चुके हैं और जो बर्ड हैं उनके गाने की आवाज़ अब नहीं सुनाई दे रही। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण ये सन्नाटा छाया हुआ है। Oh what can ail thee, night at arms, so haggard and so वो बिगॉन। फिर से पोइट पूछते हैं कि आपकी आखिर प्रॉब्लम क्या है, आपकी परेशानी क्या है, आप क्यों इतने हैगर्ड लग रहे हैं, इतने परेशान लग रहे हैं और इतने दुखी लग रहे हैं। आपकी परेशानी और दुखों का कारण क्या है। द स्क्विरल्स ग्रीनरी इज़ फुल एंड द हार्वेस्ट डन, यानी कि जो स्क्विरल्स हैं, जो गिलहरियाँ हैं, उनके पास खाने का काफ़ी सामान है। उनकी जो ग्रीनरी है, जो खाने का स्टॉक है, वो भर चुका है और खेत में हार्वेस्ट हो चुकी है। जो भी फसल है वो कट चुकी है। तो आपको क्या हुआ है, आप क्यों इतने परेशान हैं। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू। पोइट कहते हैं आपका जो फॉरहेड है यानी जो माथा है, वो किसी लिली के फूल के समान फीका पड़ चुका है और साथ ही वो मॉइस्ट है, वो गीला है। किससे गीला है, फीवर ड्यू से। फीवर के कारण जो आपको पसीना निकल रहा है उससे भीगा हुआ है। आपको क्या परेशानी है, आप क्यों इतने चिंतित दिख रहे हैं, आपका चेहरा क्यों फीका पड़ा हुआ है। ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज फास्ट विदर्ड टू। पोइट कहते हैं आपके गालों पर कभी जो रेडनेस हुआ करती थी रोज के जैसे, वो क्या हो रही है, वो फास्ट विदर्ड हो रही है, यानी कि बहुत ही फीकी पड़ रही है। तो आखिर क्या परेशानी है, आप पेल हो चुके हैं और फीके पड़ चुके हैं, आपके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा है। इतनी बार पूछने के बाद नाइट ने जवाब दिया। नाइट कहता है आई मेट अ लेडी इन द मीड्स फुल ब्यूटीफुल अ फेरीज चाइल्ड, यानी मैं एक लेडी से या एक औरत से मिला। इन द मीड्स का मतलब है मेडो यानी घास के मैदान में। तो मैं घास के मैदान में एक औरत से मिला, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी और ऐसा लगता था वो किसी परी की बच्ची हो, जस्ट लाइक अ फेरीज चाइल्ड। हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट एंड हर आइज वर वाइल्ड, यानी उसके बाल बड़े लंबे थे और उसके पैर इस तरह ज़मीन पर पड़ते थे मानो लगता था पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे, हवा में ही उड़ती जा रही है। और उसकी आंखें जो थीं उसमें ऐसी चमक थी मानो लगता था उसमें एक वाइल्डनेस छुपी हो। तो इस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ नाइट लेडी के बारे में। आगे पोइट कहता है I made a garland for her head and a bracelet too,
एंड फ्रेग्रेंट जोन, यानी मैंने उसके लिए एक गार्लैंड बनाया, एक माला बनाई जो उसके हेड के लिए था। सिंपल वर्ड्स में कहें तो मैंने उसके लिए एक फूलों का क्राउन बनाया, उसके लिए ब्रेसलेट बनाया और साथ ही में फ्रेग्रेंट जोन यानी कमर में पहनने के लिए एक बेल्ट टाइप फूलों की माला बनाई। उसके लिए मैंने ज्वेलरी बनाई। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव एंड मेड स्वीट मोन। उसने मुझसे मेरे गिफ्ट्स लिए, मैंने जो उसको दिए, फिर उसने मुझे ऐसे देखा मानो जैसे दो प्रेमी एक दूसरे को देख रहे हों। बिल्कुल उतने ही प्यार से मुझको उसने देखा और बहुत ही मीठी आवाज़ में उसने मोन किया। I set her on my pacing steed and nothing else saw all day long. मैंने उसे क्या किया, मैंने उसको अपने पेसिंग स्ट्रीट यानी अपने दौड़ते हुए घोड़े पर बिठाया, उसके पीछे मैं बैठा और पूरे दिन मैंने और कुछ नहीं देखा। मैंने सिर्फ उस ब्यूटीफुल लेडी को देखा जो मेरे साथ घोड़े पर बैठी थी। For sidelong would she bend and sing a fairy song. आगे नाइट कहता है, क्योंकि जिस तरह घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो वो आगे की तरफ हल्का झुक गई और उसने एक सॉन्ग गाना शुरू किया, जो सॉन्ग मैं नहीं जानता था, मैं नहीं समझ रहा था, बट फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो सॉन्ग एक परियों का गाना है। नेक्स्ट स्टैंजा में नाइट कहता है, सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेल स्ट्रीट एंड हनी वाइल्ड एंड माना ड्यू। नाइट कहता है, हम जब रुके उसने क्या किया, उसने ज़मीन से मेरे लिए कुछ जड़ों को ढूंढ कर दिया जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मीठी थी, और साथ ही उसने मुझे शहद भी ला कर दिया, हनी वाइल्ड यानी जंगली शहद ला कर दिया, और एक और खाने की चीज़ ला कर दी जो इतनी टेस्टी थी कि मुझे माना की याद दिला रही थी। फ्रेंड्स, माना एक तरह का खाना माना जाता है जो इज़राइलियंस थे, उन्होंने खाया था जब वो इजिप्ट के लिए यात्रा कर रहे थे, तो खाने में मुझे माना की याद आ गई। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी शेड आई लव दी ट्रू। और फिर उसने अलग लैंग्वेज में कहा कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। आई लव दी ट्रू मानो सच्चा प्यार करती हूँ। अब ये बात सुनकर नाइट बहुत ही खुश हो जाते हैं। She took me her elfingrat and there she wept and sighed full sore. अब ये जो लेडी है क्या करती है, ये उस नाइट को अपने एल्फिनग्रोट यानी जादुई गुफा में ले जाती है, और वहाँ पहुँचने पर वह इतना इमोशनल हो जाती है कि रोना शुरू कर देती है और साथ ही आहें भरने लगती है। तो इस तरह आहें भरती हैं मानो वह बहुत ही दर्द में हो। अब ये खुशी के आंसू हैं या दुख के आंसू हैं, ये नाइट समझ नहीं पा रहा है। एंड देयर शट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज विथ किसेस फॉर। और फिर मैंने क्या किया, उसकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए उसकी जो खूबसूरत आंखें हैं उन्हें बंद किया और उस पर 4 टाइम्स किस किया, ये सोचकर कि वह रोना बंद करेगी और शांत हो जाएगी। एंड देयर शी लल्ड मी अस्लीप एंड देयर आई ड्रीम्ड वो बेटाइड। अब क्या हुआ, आगे उस लेडी ने मुझे लोरी गाना शुरू किया। लल्ड मतलब होता है फ्रेंड्स लोरी गाना, तो लोरी गाने लगी जिससे मुझे नींद आ गई और मैं वहीं उस गुफा में सो गया और एक सपना देखा मैंने, और वो सपना कैसा था, बिटाइड यानी परेशानियों से भरा हुआ सपना था। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। और ये आखिरी सपना था जो मैंने कभी देखा इस केव में, जो कि कहाँ है, कोल्ड हिल साइड, पहाड़ की ठंडी तरफ है। जब उसने लोरी गाकर मुझे सुलाया तब मैंने उसको आखिरी बार देखा, और सपने में क्या देखा ये हमको आगे नाइट बतलाएंगे। आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल वॉरियर्स, डेथ पेल वर दे ऑल। और मैंने वहाँ क्या देखा, मैंने राजाओं को देखा, राजकुमारों को देखा, साथ ही कुछ योद्धाओं को देखा, बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट लोगों को देखा जो कि पेल थे यानी फीके पड़ चुके थे, और इतने पेल थे कि लग रहा था कि उनकी डेथ हो चुकी है। क्योंकि ये एक सपना था तो सपने में किसी की डेथ नहीं होती है। जैसे वो फीके थे, उनका रंग उड़ा हुआ था, ये देखकर कोई भी समझ सकता है कि वो सब मर चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी।
They cried, La belle dame sem mercy, thee hath in thrall। यानी वो जितने भी राजा थे, जितने भी राजकुमार थे, उन्होंने मुझे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि ला बेले डेम सेम मर्सी, यानी वो जो खूबसूरत लेडी है जिसमें मर्सी नहीं है, उसने हमें कैदी बना लिया है। अब तुम उसके शिकंजे में फंस चुके हो, हमारी तरह तुम्हारा भी वही हाल होगा। I saw deer starved-lipped in the gloom with horrid warning gaped wide। यानी मैंने उनके होठों को देखा जो कि स्टार्व थे, भूखे थे, जिंदगी के भूखे, प्यार की भूखे। उन्हें मैंने ग्लूम में, उस बुझती हुई रोशनी में देखा। जो लिप्स थे उनके, वो यूं फैले हुए थे जैसे वो मुझे वार्निंग दे रहे हों। और मैं जानता था कि मैं एक परेशानी में फंस चुका हूँ और ये जितने किंग और राजकुमार हैं, ये उस लेडी का शिकार हो चुके हैं, वह औरत जिसके अंदर मर्सी नहीं है। एंड आई वोक एंड फाउंड मी हेयर ऑन द कोल्ड हिल साइड। और जब मैं जागा तो मैंने क्या देखा, मैं कोल्ड हिल साइड, पहाड़ी की ठंड में हूँ और अकेला हूँ। एंड दिस इज़ वाई आई सोजॉर्न हियर एंड अलोन एंड पेली लॉइटरिंग। और यही तुम्हारे सवाल का जवाब है जो शुरू में पोइट पूछ रहे थे कि नाइट, आप यहाँ अकेले उदास क्यों घूम रहे हो। नाइट कहते हैं यही तुम्हारे सवाल का जवाब है, इसीलिए मैं यहाँ पर अकेला घूम रहा हूँ और मेरा शरीर पेल पड़ गया है। दो द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग। भले ही जो प्लांट हैं इस लेक के बगल में, झील के बगल में, वो फीके पड़ चुके हैं, मुरझा चुके हैं और बर्ड्स गाना गाना बंद कर चुकी हैं, बट मैं तो यहाँ फंस चुका हूँ। मैं उस खूबसूरत औरत का कैदी बन चुका हूँ, वो ब्यूटीफुल लेडी के अंदर, जिसके अंदर कोई मर्सी नहीं है। ला बेले डेम सेम मर्सी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी पोएम ला बेले डेम सेम मर्सी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।